वेलकम टू एग्जाम नैनो चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपका एग्जाम डेट जो है रिलीज कर दिया गया है जेएसएससी की ओर से, तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है एग्जाम के लिए। आज हम लोग साइंस का कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ आपका 2 मई को, उसमें एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था बायोलॉजी में कि आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द साइंथिसिस ऑफ डैश हार्मोन, यानी कि डैश हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन जरूरी है। कौन सा हार्मोन के संश्लेषण के लिए? तो इसका आंसर था थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण सिंथेसिस के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है? आयोडीन की जरूरत पड़ती है। इससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न को समझना है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसी टाइप के टॉपिक को आपको अब तैयार करना है, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। आप आपके पास टाइम है प्रैक्टिस करने का। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका एग्जाम उतना ही बढ़िया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन के शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, टॉप 50 एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी से। और ये जो आपका पूरा का पूरा सेशन होगा, ये जेएसएससी का एग्जाम जिस प्रकार से हुआ था उसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन को उठाया गया है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को। वहां पर आपको 2000 टॉप एमसीक्यू का पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और नोट्स आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपको 2000 टॉप एमसीक्यू दिख रहा है, ये आपका टेस्ट सीरीज में इंक्लूड है, यानी टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में आपको 2000 एमसीक्यू देखने को यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ हिस्ट्री का नोट्स तो रिलीज हो ही चुका है, और 6 to 8 वालों के लिए भी पेपर 3 एंड पेपर 4 का टेस्ट सीरीज रिलीज हो चुका है। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर पता चल रहा होगा कि जिस प्रकार से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी प्रकार के जो है क्वेश्चन आपको सेशन में देखने को मिलेगा। तो आज का टॉप 50 क्वेश्चन में हम लोग पहला 50 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हार्मोन महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक होता है, यानी कि प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जो है आपको महिलाओं को हेल्प करता है या उसको सहायक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है आपका महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने में क्या करता है? हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा अंग शरीर में यूरिया का निर्माण करता है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि आपका जो यकृत है, कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यकृत जो है आपका शरीर में यूरिया का निर्माण करता है। इस प्रकार से हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। अभी ज्यादा डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे ताकि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर सके। क्वेश्चन नंबर 48 आप ध्यान देंगे कि कौन सा अंग सबसे बड़ा प्रतिरक्षा अंग है? तो 4 ऑप्शन है आपका। तो सबसे बड़ा प्रतिरक्षा अंग कौन सा? आपका आपका त्वचा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। स्किन जो है आपका सबसे बड़ा प्रतिरक्षा अंग है। और ये पीडीएफ भी आपका एप्लीकेशन में डाल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपके पास है कि पित्त रस का उत्पादन किस अंग में होता है? तो पित्त रस का उत्पादन जो है आपका यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में आपका पित्त रस का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 46 आप ध्यान देंगे कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं कि मानव शरीर में टोटल जो गुणसूत्र की संख्या है वो है कितना? 46। क्वेश्चन नंबर 45 कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? यानी कि जो रेड ब्लड सेल है इसका निर्माण आपका कहां पर होता है, यानी कौन सा पार्ट पर आपका आरबीसी का फॉर्मेशन होता है? तो इसका होता है आपका हड्डी अस्थि मज्जा। कहां पर होता है? आपका अस्थि मज्जा में जो है आपका लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 44 को आप ध्यान से देखेंगे कि कौन सा अंग रक्त में ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है? हम लोग सभी जानते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। तो कौन सा अंग जो है आदान प्रदान करने में हेल्प करती है? तो इसका आंसर आप सभी दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। जो फेफड़ा है ये क्या करती है? ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने में क्या करती है? हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर जाएंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस जो है आपका ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 कि कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन? विटामिन डी जो है आपका कैल्शियम के अवशोषण में क्या करती है? हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आप ध्यान देंगे
कि कौन सा अंग शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है। हम लोग जानते हैं कि बॉडी में बहुत सारे ऐसे पदार्थ जनरेट होता है जो कि आपका विषाक्त होता है, उसको बॉडी से क्या करना जरूरी होता है, निकालना जरूरी होता है। तो कौन सा अंग इसके लिए हेल्प करती है? तो आपका जो किडनी है, गुर्दा जो है, ये हेल्प करती है किस चीज को निकालने में, विषाक्त पदार्थों को निकालने में। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है। तो किस ग्रंथि से आपका इंसुलिन का स्रावन होता है? आपका पेंक्रियाज। कौन सा ग्रंथि, कौन सा ग्लैंड है आपका? पेंक्रियाज से जो है आपका इंसुलिन का स्राव होती है। ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप अगर पहली बार इन सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे, और जो इसको कर चुके इस टाइप के क्वेश्चन को, उसका रिविजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कि रक्त में क्या पाया जाता है? प्लेटलेट्स पाया जाता है। उसका मुख्य कार्य क्या है? तो प्लेटलेट्स का कार्य है आपका रक्त में थक्का जमाना। अगर प्लेटलेट्स काम करना बंद कर दे तो ब्लड का जो है थक्का नहीं जमेगी। और इसके लिए कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन के। विटामिन के जो है आपका रक्त में थक्का जमाने में क्या करती है? मदद करती है। ये भी आप याद रखिएगा, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा जा रहा है कि हृदय की दीवार को क्या कहा जाता है? तो हार्ट का जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हृदय की दीवार को आपको कहा जाता है मायोकार्डियम। क्या कहा जाता है? मायोकार्डियम कहा जाता है हृदय की वॉल को, हृदय की दीवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर आप एनसीईआरटी का नोट्स चाहते हैं तो नोट्स जो है आपका एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर दिया गया है। इस टाइप्स का नोट्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे क्वेश्चन आपका 2 मई को पूछा गया था कि 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने क्या बनाया था? 4 चित्र की एक श्रृंखला बनाई थी। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि जो फ्रेडरिक सरियू है ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो फ्रेडरिक सरियू कहाँ के थे कलाकार? थे फ्रांस का। इस टाइप का नोट आपको प्रोवाइड किया गया है आपका एप्लीकेशन में। वहां से आप इस नोट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में इसको रखा गया सो दैट मैक्सिमम बच्चे इसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखेंगे कि न्यूरॉन्स में आवेगों का संचरण किसके माध्यम से होता? तो न्यूरॉन्स में आवेगों का संचरण जो है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि विद्युत संकेत के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है आपसे कि दिमाग का कौन सा हिस्सा मेमोरी के लिए जिम्मेदार है, यानी स्मृति के लिए कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो जो आपका सेरिब्रम, क्या याद रखिएगा, सेरिब्रम जो है आपका मेमोरी के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। सेरिबेलम और सेरिब्रम में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों अलग अलग पार्ट है, दिमाग का अलग अलग हिस्सा। तो सेरिब्रम जो है किसके लिए? स्मृति यानी कि मेमोरी के लिए आपका रेस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के मांसपेशियां होती है? तो मानव शरीर में टोटल 3 प्रकार के मांसपेशियां होती है। क्वेश्चन नंबर 35 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है? तो इसका आंसर हम लोग सभी जानते हैं कि कैल्शियम जो है आपका हड्डियों और दांतों को क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, ये सारी चीज आप याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 33 कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? तो आपका पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाने में क्या करती है? हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 33 क्लियर हो गया, और ये भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 कि कौन सी विटामिन हमारी दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है? तो आपका विटामिन ए जो है, जिसके कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? आपका रोतुंधी नामक बीमारी हो जाता है। तो हमारे दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल है? आपका विटामिन ए। कौन सा तत्व आपका हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है? तो आयरन जो है आपका हीमोग्लोबिन के निर्माण में क्या करती है? हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हार्मोन जो है रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा आपका एग्जाम में। तो कौन सा हार्मोन जो है आपका रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। कौन सा हार्मोन? आपका इंसुलिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 29 आप देखेंगे कि मानव शरीर में वसा का पाचन कहां पर होता है? तो मानव शरीर में वसा का पाचन कहां पर होता है? आपका छोटी आंत में जो है आपका वसा का पाचन होती है। क्वेश्चन नंबर 28 कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी जो है आपका घाव भरने में क्या होता है? सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कि कौन सा अंग शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है? तो आपका जो मस्तिष्क है यह आपका क्या करता है? शरीर का टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास कि रक्त में सफेद रक्त कणिकाओं यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल का मेन फंक्शन यानी कि मुख्य कार्य क्या है?
तो व्हाइट ब्लड सेल का मेन काम क्या है? प्रतिरक्षा करना, संक्रमण से रक्षा करना। 26 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 25 है आपका कि गुर्दे का मुख्य कार्य यानी कि किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो किडनी का जो मुख्य कार्य वो है ब्लड का सफाई करना, रक्त का शोधन करना। क्वेश्चन नंबर 24 कि मानव शरीर में कितने प्रमुख रक्त समूह, कितने ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में कितने ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं? आपका 4। कितना? आपका 4। सबका अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है, तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप जो है आपका ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 कि कौन सी ग्रंथि जो है आपका एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव करती है? तो एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव कौन सा ग्रंथि करती है आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका एड्रिनल ग्रंथि। कौन सा ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास कि रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि रक्त का रंग लाल होती है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव के हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होती है। आलिंद और निलय के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं, दायां आलिंद बायां निलय, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका पास कि कौन सा रोग मच्छर के काटने से होता है? तो मच्छर के काटने से आपका क्या होता है? यहाँ पर मलेरिया जो है आपका मच्छर के काटने से होने वाली एक रोग है। क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपोर्टेंट कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन का निर्माण आपका एमिनो एसिड से होता है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त को थक्का जमने से रोकने वाला तत्व कौन सा है? यानी कौन सा एलिमेंट है जो रक्त को थक्का जमने से रोकता है? तो वो है आपका फाइब्रिनोजन। और ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 कि कौन सा विटामिन रोतोंधी रोग से बचाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। थोड़ी देर पहले हम बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मेन सोर्स क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूरज जो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 15 कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो टोटल 206 हड्डी आपका मानव शरीर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन कहां पर पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन आपका मांसपेशियों में पाया जाता है। बहुत के इसका आंसर हड्डी मारकर आएंगे, बट इसका सही आंसर होगा मांसपेशी। मांसपेशी में ही सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कि कौन सा एलिमेंट जो है आपका थायराइड हार्मोन का निर्माण करता है? ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन से एक क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल सकता है। तो आयोडीन जो है आपका थायराइड हार्मोन का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम अभी तक। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका कि आंख का कौन सा हिस्सा रंगीन होता है? तो आंख का आपका आइरिस वाला हिस्सा जो होती है वो कलरफुल यानी कि रंगीन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जो है आपका मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 10 कि शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से आपका एनीमिया का रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो स्टेप्स जो कि कान में पाई जाती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 8 कि उच्च रक्तचाप का सीधा प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? यानी हाई ब्लड प्रेशर का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस अंग पर पड़ता है? तो किस पर पड़ता है? आपका हार्ट पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि फाइकोलॉजी अध्ययन किसका है? तो शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो आपका जो किडनी है, गुर्दा है, ये रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 5 कि मानव रक्त में कुल कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? अभी भी हम लोग डिस्कस किए, 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 4 कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 डेज 120 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है? तो विटामिन डी जो है आपका सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होगी आपका यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान क्वेश्चन, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? पूछा जा सकता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग देंगे। उससे पहले अगर आप कोई भी कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि पेपर 4 का एसएसटी का टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है एप्लीकेशन में, जहां पर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेगा, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र। टोटल 10 टेस्ट है, तो यहाँ पर आपको 1800 क्वेश्चन का एक पूरा का पूरा सेट मिलेगा। उसी प्रकार से ऑनलाइन टेस्ट होगा आपको, जब आप टेस्ट दे देंगे तो उसको आप एज ए पीडीएफ पढ़ सकते हैं और बाद में उस टेस्ट को बार बार भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर 1 to 9 के लिए, 1 to 5 के लिए आपको दिख रहा है पीआरटी का टेस्ट सीरीज,
और फिर 6 to 8 का पेपर थर्ड का टेस्ट सीरीज और आपका इतिहास का नोट्स। ये सारे चीजें आपका एप्लीकेशन में अवेलेबल है। एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो सारी चीजें आपको समझ में आएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा आज का सेशन कैसा रहा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू फॉर डूइंग द सेशन।